पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि शहजादे मुराद ने बादशाह अकबर से खानखाना अब्दुल रहीम की शिकायत कर दी कि वह अहमदनगर की सुल्ताना चांद बीबी से मिल गया है। इस पर अकबर अब्दुल रहीम खानखाना पर बहुत बिगड़ा और उसने रहीम को लाहौर बुलवाया, जहां इन दिनों अकबर प्रवास कर रहा था। जब खानखाना लाहौर में अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ तो अकबर ने उसकी ड्योढ़ी बंद कर दी। पाठकों को बताना समीचीन होगा कि बादशाह के खास अमीरों को बादशाह के महलों में ड्योढ़ी पर हाजिर होने का अधिकार होता था। जब बादशाह किसी अमीर से नाराज हो जाता था तो उसका यह अधिकार छीन लिया जाता था। अब्दुल रहीम खानखाना शहंशाह अकबर के सामने शहजादे मुराद की अकारण अप्रसन्नता, सादिक खां की शत्रुता और अपनी बेगुनाही के बारे में तरह तरह से निरंतर अनुरोध करता रहा। जब कई माह बीत गए और कोई परिणाम नहीं निकला तो एक दिन खानखाना ने अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया और एक दोहा लिखकर अकबर को भिजवाया। रहीमन एक दिन वे रहे बीचन सोहत हार, बाए जो ऐसी बह गई बीचन परे पहाड़। अर्थात कभी ऐसा था कि हार का भी व्यवधान असह्य था और कुछ ऐसी हवा चली कि वे हार छाती पर पहाड़ हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में चुपचाप सहना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। अकबर इस दोहे को पढ़कर पसीज गया। उसने अब्दुल रहीम को अपने समक्ष बुलवाया। जब खानखाना बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ तो बादशाह ने पूछा, मिर्जा खां, दक्षिण फतेह का क्या उपाय है? यदि बादशाह सलामत शहजादे मुराद को वहां से हटाकर युद्ध की समस्त जिम्मेदारी मुझे सौंप दें तो दक्षिण पर फतह की जा सकती है। खानखाना ने जवाब दिया। खानखाना का जवाब सुनकर अकबर का चेहरा फक पड़ गया। उसे अनुमान नहीं था कि खानखाना भरे दरबार में शहजादे पर तोहमत लगाएगा। इसके बाद अकबर ने खानखाना अब्दुल रहीम से कोई बात नहीं की और खानखाना को अपने मन से उतारकर फिर से उसकी ड्योढ़ी बंद कर दी। जब अकबर लाहौर से आगरा के लिए रवाना हुआ तो खानखाना तथा खाने आजम कोका को भी आगरा के लिए कूच करने का आदेश दिया गया। मार्ग में अंबाला पहुंचने पर खानखाना की पत्नी माहबानू बीमार पड़ गई। माहबानू अकबर की धाय माहम अनगा की पुत्री थी और खाने आजम कोका की सगी बहन थी। अकबर ने माहबानू की देखभाल के लिए खानखाना और खाने आजम दोनों को अंबाला में ही रुकने की अनुमति दी और स्वयं आगरा चला गया। कुछ दिन बाद माहबानू मर गई। भाग्य का पहिया उल्टा घूमना आरंभ हो गया था। अब तक अब्दुल रहीम को संसार में मिलता ही रहा था, किंतु माहबानू की मृत्यु के साथ अब्दुल रहीम से नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ छिन जाने का सिलसिला आरंभ हो गया था। माहबानू को अंबाला में ही दफना कर रहीम आगरा आया। एक दिन मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह का एक चारण अब्दुल रहीम खानखाना की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने खानखाना से कहा कि हुजूर, महाराणा ने कहलवाया है, हाड़ा कूरम राव बड़ गोखा जोख करंत, कहियो खानखाना ने बंचर हुआ फिरंत। तुमरा सु दिल्ली गई राठौड़ा कनवज, राण पै पै खान ने वह दिन दी से अज। अर्थात तंवरों से दिल्ली गई और राठौड़ों से कन्नौज गया तो भी हाड़ा चौहान, कछवाहे और राठौड़ राजा अपने अपने महलों में विश्राम कर रहे हैं। खानखाना से कहना कि हम सिसोदिये तो वंचर हुए फिर रहे हैं, क्या खानखाना को राणाओं के लिए अब भी कोई स्वतंत्रता दिखाई देती है? चारण की बात सुनकर खानखाना अब्दुल रहीम सोच में पड़ गया। उसने चारण से कहा, अपने महाराणा से कहना, धर रहसी रहसी धर्म खप जासी खुरसाण, अमर विसंभर ऊपरा राखो नह चोराण। अर्थात ये धरती रहेगी, धर्म रहेगा,
खुरासान देश से आया हुआ यह बादशाह मिट जाएगा। इसलिए हे राणा अमर सिंह, विश्वंभर पर विश्वास रखो। चारण इस महान आत्मा को नमस्कार करके भली भांति नतमस्तक होकर चला गया। दर्शकों को स्मरण कराना उचित होगा कि कुछ वर्ष पहले जब अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, तब खान खाना के परिवार की महिलाओं को मेवाड़ के राजपूतों ने पकड़ लिया था। महाराणा ने खान खाना के परिवार को आदर सहित खान खाना के पास भिजवा दिया था। तब से खान खाना अब्दुल रहीम मेवाड़ के राज परिवार को आदर की दृष्टि से देखता था और यह नहीं चाहता था कि मेवाड़ कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करे। जब से हिंदू राजाओं को ये बात ज्ञात हुई थी, तब से मेवाड़, रीवा तथा कुछ अन्य हिंदू राज परिवार खान खाना अब्दुल रहीम से सलाह लिया करते थे। वैसे भी इस समय तक खान खाना अब्दुल रहीम की प्रसिद्धि उस काल के प्रसिद्ध वैष्णव भक्तों में होने लगी थी। कुछ दिनों बाद दक्षिण के मोर्चे से एक बुरी खबर आई, जिसे सुनकर अकबर थर्रा उठा। खबर यह थी कि शहजादा मुराद शराब के नशे में मिर्गी आने से मर गया। इस पर अकबर ने शहजादे दानियाल को दक्षिण के मोर्चे पर नियुक्त किया। जब दानियाल दक्षिण के लिए रवाना हो गया तो अकबर खान खाना अब्दुल रहीम के डेरे पर गया और उसने खान खाना से कहा कि वह भी दानियाल के साथ दक्षिण जावे और किसी भी कीमत पर शहजादे को फतह दिलवाए। खान खाना अब्दुल रहीम नहीं चाहता था कि वह फिर से दक्षिण में जाए। वह जानता था कि दक्षिण उसके लिए दो पाटों की चक्की बन चुका है, एक तरफ बादशाह है तो दूसरी तरफ चांद। यदि वह किसी एक का उपकार करने का प्रयास करता है तो दूसरे का अहित होना निश्चित है। किंतु भाग्य की विडंबना को स्वीकार कर खान खाना को दक्षिण के लिए रवाना होना पड़ा। अगली कड़ी में देखिए, चांद बीबी को हबशियों ने मार दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।